प्यार, ये वो शब्द है जिसे सुनते ही अपने आप में एक अलग सा जज्बा महसूस होता है। लेकिन प्यार हमेशा आइडियल कंडीशंस में हो ऐसा जरूरी तो नहीं है। कभी कभी बहुत मुश्किलों में भी पनपता है। और फिर टीनेज लव में सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो ऐसा तो हो नहीं सकता। अब खुल्लम खुल्ला प्यार तो सब करना चाहते हैं, बट द बिटर ट्रूथ इज दैट ज्यादातर जब तक प्यार छुपा रहता है तब तक सब कुछ ठीक है। जैसे ही दुनिया के सामने आए तो प्रॉब्लम शुरू। अरे तो क्या हुआ? आपने इस बहुत इंटेलिजेंट आदमी की बात नहीं सुनी कि लव इज लाइक अ बोट, जो इस नाव में बैठकर मझधार में बह जाए, सारे तूफानों को पार कर जाए, वही सच्चा प्यार है। That love not only sails, it also prevails. हाय, मैं हूं मयांक चैंग और आज मैं लेकर आया हूं जिंक के शो प्यार तूने क्या किया सीजन 2 की तीसरी कहानी। आज की हमारी कहानी है जमशेदपुर के बोर्डिंग स्कूल में रहने वाले दो टीनेजर्स मनीषा और सूरज की, जिनके बीच ऐसा ही प्यार पनप रहा है। आइए देखते हैं। मैं चाहती हूँ अगले हफ्ते तक सभी लोग अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट करके आए। I want everyone in the classroom. Okay? ओके मैम। अब मैं क्लास के मॉनिटर का नाम अनाउंस करना चाहूंगी। गर्ल्स की तरफ से मनीषा चौधरी और बॉयज की तरफ से सूरज त्रिपाठी। एंड वन मोर थिंग, इस बार वीकेंड पे कैंपस के बाहर गर्ल्स जाएंगी और अगली बार बॉयज। घुल दे जरा सांसों में, घुल दे जरा प्यार को, हर तरफ हर जगह फैली चांदनी तो मैं ही क्यों तरसूं चांद को। मेरे खुदा कभी यूं ही कोई खुशी छोटी सी किस्मत में अपनी भी तो हो। अरे यार आज तो मार ही देगी। शिट। ऐसी हो ये दास्तां, आंखों से बातें हो बस ये लब रहे। टाइम देख रही हो तुम? अरे वो मिस ने बुला लिया था। और इतना लेट? आप तो मॉनिटर हूँ ना क्लास की। अच्छा वैसे मेरा गिफ्ट लाई। कहीं अनसुनी रूहानी रूहानी ये कहानी। ये क्या सस्पेंस? मतलब मैंने तो पूरा का पूरा दिल दे रखा है, तुम सस्पेंस लेजर लाइट। अपनी ना पॉकेट मनी बचा बचा के तुम्हारे लिए गिफ्ट लाती। अगली बार बॉयज का ट्रिप जाएगा ना तो तुम मेरे लिए गिफ्ट लाओगे। कभी लाए हो मेरे लिए गिफ्ट? तुम्हें गिफ्ट चाहिए? और नहीं तो क्या, मतलब हर रोज मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाऊं और तुम ऐश करो। हाँ अरे मनीषा अरे सुनो ना, अरे एक बार देखो तो सही क्या लाया हूँ। अरे देखो ना, ये देखो। क्या लाए हो? ये वैसे मैं चांद आया तो नहीं तोड़ सकता, बच्चा हो ना इसलिए फूल ही सही। सूरज, तुम्हें याद है कि मैंने पहली बार तुम्हें क्या गिफ्ट दिया था? पहली बार ना, पहली बार तो तुमने अपना दिल ही दे दिया था। इतनी स्मार्ट नहीं थी तुम, बुद्धू थे बुद्धू। वरना 7th क्लास में ना तुम आई कांटेक्ट भी नहीं करते थे, वो भी मैं ही बताती थी तुम्हें। पर मुझे तुम्हारी यही बात बहुत अच्छी लगती है, आंखें तुम्हारी बहुत कुछ बता देती है। वैसे फिर एज टाइम में तुमने भी अपनी आंखें झुका ली थी, ऐसा क्यों? क्योंकि तुम घूरते रहते थे। यू वर सो चीप। ओ हेलो, मैं चीप ही नहीं था, मैं तो मोहम्मद बजनू बन के बैठा था। देखता कहीं और था, चलता कहीं और। बट आई सो डेयरिंग। यू वर नॉट डेयरिंग, डरपोक थे तुम, डरपोक। चलो चलो, अंशुमन और सुमित का मैच चालू होने वाला है। चलो यहाँ से निकलते हैं। अगर हमारे भाइयों ने हमें देख लिया ना तो अपनी दुश्मनी हम पे निकालेंगे। चलो चलो।
How much our brothers hate each other? अंशु भैया ने तुम्हारे सुमित भैया को गिरा दिया, अब दोनों लड़ेंगे। संभाल के त्रिपाठी जी, वरना हाथ पैर टूट जाएंगे। आज क्लास में तेरी बेइज्जती हो गई ना, इसलिए गुस्सा तो बनता है, गुस्सा तो बनता है। कैसे लगा? अबे पढ़ाई में तो इंटरेस्ट नहीं है मेरा, और ना ही स्पोर्ट्स में। खुद दिखता है। हमें तो शायर बनना है। बड़ी अच्छी कर लेता है तू, सिखा दे। सिखानी तो पड़ेगी, सिखाना पड़ेगा। सबसे सीनियर हो तुम लोग, ये वही प्लेयर्स ऑफ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड, फिर भी लड़ते रहते हो। यही सब सिखाओगे जूनियर को अपने? हाँ? लास्ट वार्निंग देता हूँ, दोबारा अगर झगड़ा किया तो तुम दोनों टीम से निकाल दिए जाओगे। फिर बैठ कर मैच देखना। स्टूपिड, गो प्रैक्टिस नाउ। लेकिन पापा आप आओगे ना तो साथ में मम्मी और दादी को भी लेकर आना। हाँ हाँ बेटा जरूर। अच्छा वो अंशु है क्या वहाँ पे? जरा अंशु को फोन देना। ठीक है पापा। हाँ पापा, आप लोग आ रहे हो क्या? क्या जरूरत है, हर 10 दिन में टपक जाते हो। अरे बेटा तेरे लिए नहीं, मनीषा के लिए आना पड़ा। आखिर बेटी है वो हमारी। वैसे तुझे तो अच्छा ही लगता है माँ बाप के बिना रहना, है ना? मगर वो हमारी बेटी है, उसका तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। देखना कहीं किसी गलत संगत में ना पड़ जाए। गलत संगत होगी तो इसके हाथ पैर तोड़ के घर पे ना रख दूं। डोंट वरी डैड, मैं हूं ना। ओके डैड, गुड नाइट। ना जाने कब ये हुआ, ना किसी को खबर, ना खुद को पता, खोए खोए रहते हम यहाँ हैं। सिलसिलों का सिलसिला है हुआ शुरू, अब जो निकले भी जान, अब से है हम राही चाहतों के। ये जैसे पहला नशा, वो पहली नजर, पहला गुमा, यूं लगे मोहब्बत ही जहां है। कैसे समझाऊं तुम्हें, मेरा पहला पहला प्यार है ये। वो आंखों में एतबार है ये। वो मेरा पहला पहला प्यार है ये। मेरा गिफ्ट लाए तुम? मोती हिल गए थे ना 100 के साथ। कहाँ है मेरा गिफ्ट? चलो। ओह शिट, मैं तुम्हारा गिफ्ट भूल गया। अगली बार लाऊंगा, ये बड़ा सा गिफ्ट लाऊंगा, सच्ची। आई एम सो सॉरी। मेरा गिफ्ट भूल गए तुम? हाँ। तुम मार खाओ। नहीं, अरे नहीं, अरे एक सेकंड रुक जाओ। गिफ्ट लाओ मेरा। यार सूरज भाग कहाँ रहे हो? सूरज, नहीं, सूरज गिफ्ट लाओ। अरे नहीं सूरज, अरे नहीं। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, लाओ। अरे गिफ्ट लाओ, एक सेकंड। तुम्हारा गिफ्ट कैसे भूल सकता हूँ मैं? रखो अभी तुम्हारा चिमटा। पता है कितना रिस्क लेना पड़ा मुझे? टीचर से बचते जा रहा हूँ मैं। लड़का होकर लड़की की गिफ्ट लेने गया था, इसे कहते हैं मोहब्बत। थैंक यू। अबे सुमित कहाँ पे बे? ओह शिट, अंशु भैया निकलो। अबे बहुत नाटक कर रहा है आजकल वो। हाय। यहाँ पे क्या कर रहा है बे? नहीं वो पढ़ रहा था। तुम दोनों भाई कितना पढ़ते हो यार? हाँ कसम से यार, मतलब कहीं भी बैठ जाते हो। मनीषा के साथ भी बैठते हो क्या? नहीं। गुड, बैठना भी मत। पढ़ाई पे ध्यान दे यार, किसी और चक्कर में मत पड़ना। किसी और चक्कर में पड़ा मतलब मेरे चक्कर में पड़ा, समझा? चल पढ़।
मुझे ना अंशु भैया से कभी कभी बहुत डर लगता है। अजीब अजीब सी बातें करते हैं वो। पता नहीं जिस दिन उन्हें हमारे बारे में पता चलेगा ना, क्या करेंगे वो। मुझे भी कभी कभी भैया से बहुत डर लगता है, लेकिन इतना नहीं कि मैं तुमसे मिलना बंद कर दूं। और अगर उन्हें पता भी चल गया ना, तो मैं कुछ ड्रामा कर दूंगा और तुम अपना रोना धोना शुरू कर देना। मैं तुम जैसी ड्रामेबाज नहीं हूँ, मुझे सच्ची उनसे बहुत डर लगता है। अब चलो निकलेंगे यहाँ से, मैं पहले जाती तुम बाद में आए। आज रात मिलते हैं ना विंडो पे 8:30 बजे। नहीं अभी है? कहावत है, प्यार किया तो डरना नहीं। लेकिन दरअसल प्यार अपने आप में ही एक कंप्लीट पैकेज होता है। इस पैकेज में डर ना हो, चैलेंजेस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट यही सब सिचुएशंस तो रिलेशनशिप्स को और भी ज्यादा मजबूत बनाती हैं, मोहब्बत के जज्बे को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। इस कहानी की भी सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है। एक तरफ मनीषा को डर था कि कहीं सुमित और अंशुमन उसे और सूरज को सेपरेट ना कर दें, कहीं दो भाइयों की दुश्मनी उनके प्यार पर भारी ना पड़ जाए। और दूसरी तरफ सूरज मनीषा के डर को देखकर अपने रिलेशनशिप को लेकर और भी ज्यादा सीरियस और डेडिकेटेड हो गया था। इस लव स्टोरी का स्ट्रगल अब शुरू हो चुका था। इमेजिन लव एंड फियर, व्हाट कॉम्बिनेशन वुड इट मेक? हाँ? अपनी माँ को बोल, उसको जाना होगा तो जाएगी ना? हाँ? अरे बोलना, बोलता क्यों नहीं? क्या बात करें हम आपसे, इतनी तो शराब पी रखी है आपने। मिलने तो आते नहीं और फोन करते हैं वो भी शराब पीकर। नहीं करनी हमने आपसे बात, फोन रखिए। हो गई अपनी शराबी बाप से बात। इसीलिए बोलता हूँ सूरज, पापा का तो पता ही है तुम्हें, और माँ का भी नहीं पता कहाँ है कहाँ गई, कुछ नहीं। इसीलिए बोल रहा हूँ सूरज, अब जो भी करना है खुद ही करना है। यहाँ से अच्छे से पढ़ाई करो और जाके जॉब करो, किसी से मतलब रखने की कोई जरूरत नहीं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? सबके माँ बाप आते हैं कॉलेज में टीचर्स से मिलने, हमसे मिलने नहीं आता कोई। और कभी किसी लड़की के चक्कर में मत पड़ना, समझ रहे हो ना तुम? भैया, क्या मम्मी पापा अभी कभी साथ नहीं रहेंगे? मुझे मम्मी पापा को हमेशा साथ रहते ही देखना है। मैं कहीं भी रह लूंगा, कहीं भी जॉब कर लूंगा, लेकिन एक दिन तो घर लौटना पड़ेगा ना। सूरज, घर को भूलना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा हमें घर को। समझ रहे हो ना तुम बात? बस अपने बारे में सोचो, जितना कह रहा हूँ उतना समझो। अपनी पढ़ाई पे ध्यान रख और अपने से मतलब रखो, ठीक है? सूरज, 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 सूरज,
सूरज, सूरज, कल रात को मुझे बुलाकर तुम खुद नहीं आए, क्यों? नहीं, वो मैं पढ़ रहा था ना, तो वो पढ़ते पढ़ते वो नींद आ गई थी मुझे, बस। झूठ बोल रहे हो। जितना मैं तुम्हें जानती हूँ ना, उतना कोई भी नहीं जानता तुम्हें। तुम्हारे सुमित भैया भी नहीं। मुझे बुलाकर तुम खुद नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है ये। क्या बात है, बताओ ना मुझे। उस रात में विंडो पर आना भूला नहीं था। तो फिर? I was talking to my father, और उन्होंने मुझे बहुत डांटा। बहुत रूड थे वो मुझसे। मैं जिद कर रहा था ना उन्हें यहाँ लाने की, इसीलिए। उन्हें हमारी कोई परवाह ही नहीं है। हम जहाँ भी जाए, कुछ भी करें, उनको जरा भी चिंता नहीं है। बस वो लोग अलग हो गए और हमारे बारे में सोचते ही नहीं। हर साल मेरे फ्रेंड्स के सारे पेरेंट्स आते हैं और खुशी से मिलकर जाते हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स कभी भी नहीं आ रहे। मैंने उनसे बहुत पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि तेरी माँ है ना, उसी से पूछ, वही आएगी। और जब मैंने मम्मी से पूछा, तब उसने बोला कि पापा को पूछ, मैं नहीं आऊंगी। किसी को यहाँ आना ही नहीं है, कोई मुझसे मिलना ही नहीं चाहता। बस इसीलिए मैं आ नहीं पाया। I'm sorry. और भाई हिंदी डिपार्टमेंट, अबे कोई शेर वेर नहीं सुनाएगा? हाँ? तू बाहर मिल, तुझे मर्सिया सिखाता हूँ। बहुत आ गया ना? वाह, बड़ा शेर बना फिरता है। तेरा छोटा भाई है ना, चूहा है चूहा। तुम दोनों चूहों को ना कच्चा चबा डालूंगा एक दिन, तब समझेगा शेर कौन है। प्यार से समझा रहा हूँ मेरे भाई से। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे मैडम दोस्त है, सीरियसली मत लो ना। दिल मेरा है ना समझ कितना बेसब्र, ये बेवकूफ बड़ा चाहता है कितना तुझे, खुद मगर नहीं जान सका। इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ, कि मिल जाए से वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। अरे नहीं 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 सूरज प्लीज। अरे नहीं यार, नहीं नहीं सूरज। जाओ खा लो, पूरा खाना, कुछ मत बचाना। लाइफ कितनी बोरिंग है ना, स्कूल की लाइफ। अगर वीकेंड पे कहीं जाना ही हो तो गर्ल्स अलग जाती हैं, बॉयज अलग। एक साथ तो जाना ही नहीं है ना। ऐसा लगता ही नहीं कि हम कहीं बाहर पढ़ने आए, लगता है किसी मिलिट्री स्कूल में। सूरज, हम कहीं अकेले जा सकते हैं सिर्फ समर में? I mean, किसी पार्क में या किसी रेस्टोरेंट में या किसी डिस्को में? हाँ? ओ हेलो, जो डेटिंग शेटिंग करनी है ना, वो यही करो, और उसमें भी लिमिटेशंस है। मैं वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ वाला गोविंदा नहीं हूँ, ठीक है? अगर पकड़े गए ना तो इतनी धुलाई होगी और सीधे घर जाना पड़ेगा, तो सोचना भी मत। तो बन जाना मेरे लिए गोविंदा। कहाँ लोग गब्बर बन जाते हैं।
तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? प्लीज। गब्बर है ना मेरा बड़ा भाई, वो तो डबल रोल प्ले कर रहा है, दोनों में गब्बर ही है और उसके चक्कर में मेरी लगती रहती है। डर गए ना फट्टू? उस दिन तो बड़ी 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 बातें कर रहे थे, हैं? अब क्या हो गया? डरपोक। बस हाँ, बस स्टॉप है। वैसे हम रिस्क तो ले सकते हैं, लेकिन स्कूल में नहीं, हमें स्कूल से बाहर जाना पड़ेगा और हम ये स्कूल यूनिफॉर्म पहन के भी नहीं जा सकते, वरना पहचाने जाएंगे। हाँ, तुम कल रात को चले? हाँ, ओके। टीनेज में प्यार सबसे ज्यादा रोमांटिक और क्यूट होता है। सबसे ज्यादा सुरूर, शायद सबसे ज्यादा पागलपन भी इसी प्यार में होता है। किसी को प्यार करने का, उसे पा लेने का वो पहला एहसास होता ही है सर। टीनेज लव स्टोरीज की बगावत में भी बड़ी इनोसेंस होती है, बहुत प्योरिटी होती है। क्लास बंक करके घूमने जाना, स्कूल के बाद एक्स्ट्रा क्लास के बहाने अपनी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ एक्स्ट्रा समय बिताना, चोरी छुपे मिलना। आई बिलीव दैट ऐसे ही ढेर सारे मोमेंट्स ना सिर्फ इंसान के अंदर प्यार के जज्बे को कायम रखते हैं, बल्कि उसे जिंदगी भर के लिए प्यार करना सिखाते हैं। लव कैन नॉट बी बाउंड, उसकी एक अलग हवा होती है। और अब इसी हवा में मनीषा और सूरज भैया, आप अंशुमन भैया से हमेशा क्यों लड़ते रहते हो? मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब आप उनसे लड़ते हो। आप तू इस सब में मत पड़, सुनो ना मैं तुझे सूरज, बता रहा हम हूँ। कितने बजे जाएंगे? ओह शिट। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? क्लास? तुम आ जाना, मैं जा रही हूँ। क्लास जाओ, लेट हो जाओगे भाई। जाओ जाओ जाओ, गो। चलते रहने दे यूं ही संग दीपक। तेरे, जलते रहने दे सूरज। यस मैम। धुंधले रहने दे, धुन में रहने दे, बनते रहने दे सपने। दिल की मनमानी को जरा अब चलने दे, यारी की राहों में दो दीवाने दीवाने बन चले रे, मन चले रे, मन चले, हम चले, ख्वाबों को कस के बाहों में भरे, इश्क की अदा में जीने लगे हम और गुम हो चले फासले, बेपरवाह से होने लगे हम और उड़ने लगे हौसले। अरे ये क्या पहना है तुमने? यही तो मैं पहनने वाला था आपको डिस्को में। अच्छा 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 है। है ना? तुम क्या पहनने वाली हो? ये कैसा है? ये अच्छा नहीं है, कुछ और है क्या? अच्छा, मैं नहीं आ रही। सॉरी, ये तुम पे ही अच्छा लगेगा, मुझ पे तो अच्छा नहीं लग रहा, तुम पे ही अच्छा लगेगा। यही पहनना प्लीज। सॉरी।
इश्क ने गालिब कर दिया निकम्मा, वरना आदमी हम भी काम के थे। शेर सही बोला है ना मैंने? हाँ, चल बोल, क्या सेवा करूं तेरी, ताकि तू आज के बाद मेरी बहन के आसपास ना फिरे। हाँ, एक सेकंड भैया भैया, एक सेकंड भैया, ये सब मेरी गलती थी। मैं सूरज को लेकर गई थी, प्लीज उसे कुछ मत करो प्लीज। तुझसे तो मैं बाद में बात करूंगा, तू रूम पे जा, देख ली तेरी पढ़ाई। भैया तेरी कहा था ना मेरे चक्कर में मत आना, आ गया ना हमारे चक्कर में, कह देना अपने भाई से कि मैंने मारा है। चल जा। सूरज, कौन था ये लोग? ये सब बनने आई है तू यहाँ? उन दोनों भाइयों की शक्ल भी नहीं पसंद मुझे, और तू मम्मी पापा और मेरा किसी का नहीं डर तुझे? भैया मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आप मेरी एक बार बात तो सुन लीजिए। हम सिर्फ बाहर घूमने गए थे, सूरज तो मान भी नहीं रहा था। मैंने बोला था उसे, तो उसे क्यों मारा? आपको मारना है ना तो मुझे मारिए, वैसे भी मुझे मारने के अलावा कर भी क्या सकते हैं आप? स्कूल है इसलिए हाथ नहीं उठाया, वरना बहुत मारता। आज के बाद जितने दिन भी तू यहाँ है उसकी शक्ल भी नहीं देखेगी, वरना तुझे और उस लड़के को बहुत मारूंगा। अब जा घर पे, बहुत हो गई पढ़ाई, बन चुकी तू पायलट। जस्ट गो। समझाए थे ना तुम्हें कि अपने काम से काम रख, पर तुम्हें कहाँ समझ है? तुम्हें समझ में ही नहीं आते जो हम कहते हैं। लव मैरिज नहीं होगी अब, तू तो बिल्कुल नहीं करेगा। और सुन ले, और उस अंशुमन से बेटा है तू। लेकिन आपकी प्रॉब्लम तो अंशुमन भैया से है ना, तो फिर आप उनकी दुश्मनी हम पर क्यों निकाल रहे हो? और आप कह रहे हो कि मैं पढ़ाई नहीं करता। मैं 97.8% मार्क्स लाता हूँ, हर साल टॉप करता हूँ, लेकिन फिर भी आप कहते हो कि मेरा पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। आपकी दुश्मनी अंशुमन भैया से है, तो आप उसका गुस्सा हम पर क्यों निकाल रहे हो? है मेरी दुश्मनी अंशुमन से, पर मेरी बात कान खोल के सुन लो तब। उस लड़की से तुम नहीं मिलोगे, और अगर तुम मिले तो हमसे बुरा कोई नहीं। कहते हैं ना, कभी कभी दो प्यार करने वालों को किसी ना किसी की नजर लग जाती है। तो बस मनीषा और सूरज के इस खूबसूरत से इनोसेंट से प्यार को उनके अपने भाइयों की नजर लग गई। अंशुमन एंड सुमित हेटेड ईच अदर। ऊपर से अपने छोटे भाई बहन के प्यार के बारे में जानना जैसे उनकी दुश्मनी में एक नया चैप्टर ऐड कर गया था। उन्हें एक और रीजन मिल गया था आपस में लड़ाई करने का। सर, मनीषा अपना रूम शिफ्ट करना चाहती है। एक्चुअली उस रूम में प्रॉब्लम हो रही है इससे। सो तुम बी विंग में शिफ्ट होना चाहोगे? वैसे एक ही रूम है उसमें अवेलेबल। हाँ, बीविंग तो और भी अच्छा रहेगा सर, नो प्रॉब्लम। ठीक। थैंक यू सर। अरे पढ़ाई क्या करेगी? आप इसको लेके जाओ यहाँ से। हर कंपनी इज वेरी बैड एंड डैड, आई एम टेलिंग यू, शी इज ऑन रॉन्ग ट्रैक। तुम फोन दो उसे, और सुनो मैं आता हूँ नेक्स्ट वीकेंड पे वहां पे।
मनीषा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम एक काम करो, तुम अपना बैग पैक करो और मैं आ रहा हूँ वहां पे। मैंने कुछ नहीं किया पापा। ये बेवकूफ बड़ा चाहता है कितना तुझे, खुद मगर नहीं जान सका। तुम्हें लगता था ना कि जिस दिन हमारे भाइयों को पता चलेगा वो कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने तुम्हें मारा। ये बात तो मेरे घर तक भी पहुंच गई है। नेक्स्ट वीक पापा आ रहे हैं मुझे ले जाने। आई विल मिस यू। नहीं, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। तुम मेरे पापा को नहीं जानते सूरज। वो सिर्फ अंशु भैया की बात सुनते हैं। मुझे यहाँ रखा इसलिए ही था क्योंकि अंशु भैया यहाँ हैं। अब अगर उन्होंने ही मेरी कंप्लेन कर दी तो पापा मुझे यहाँ कभी नहीं रहने देंगे। यू नो, हम ये सिचुएशन इसलिए फेस कर रहे हैं क्योंकि आप ब्रदर्स हेट ईच अदर एंड वी आर गोइंग अगेंस्ट देयर विशेस। तो अब से हम मिलेंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं, और बात भी नहीं करेंगे। बस दूर से एक दूसरे को देखा करेंगे और कुछ नहीं। तुम्हें लगता है हम ये सब कर पाएंगे? ये सब इतना आसान है? हमारा एक ही जगह, एक ही स्कूल, एक ही हॉस्टल में रहकर ये सब करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं फिर से तुम्हें किसी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती। तो हमारे पास ये सब करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। साले, मेरी बहन के साथ घूमेगा? हाँ, कल तो मेरी बहन थी इसलिए बच गया तू। अगली बार से अगर बहन के साथ दिखा ना, ये तो आधा मारा है मैंने। नेक्स्ट टाइम है ना, पूरा मार दूंगा, समझा? मेरा रास्ता मत रोक साले, ये सब तेरे बस का नहीं है। चला मार साल। इंटरेस्ट नहीं है मेरा इस मार पिटाई, वरना लाइफ बना देता थी, समझा? मेरे भाई को देखा ना, मार दूंगा। अपनी बहन को समझा। बहन को समझा अपनी। चले। अब देख तो साले, पूरा कर ले वरना सर बहुत मारेंगे। तेरा भाई वहाँ अंशुमन की बहन के साथ बैठा हुआ है।
तुझे क्या लगा? हाँ, मैं डर गया? उस दिन तो तेरे भाई को सिर्फ धमकाया था, लेकिन आज तो तुझे पूरा बर्बाद कर दूंगा साले। मनीषा जल्दी चलो बाहर, तुम्हारे भैया सुमित को मार रहे हैं। भैया हो गया हिसाब बराबर? हाँ, कि और भी कुछ बाकी है? नहीं, अगर कुछ और बाकी है ना तो खड़ी हो आपके सामने, कर लो हिसाब बराबर। आप लोग के जैसे आदमी ऑनर किलिंग करते हैं। ये मत करो, वो मत करो, वहां मत जाओ, यहाँ मत जाओ, उससे मत मिलो, इससे मत मिलो। आपके जैसे आदमी को ना अपना भाई कहते हुए शर्म आती है मुझे। अरे हम वही कर रहे थे जो आप लोग चाहते हो कि नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे जोड़ो ना यार, आप लोग कभी लड़ना बंद नहीं करोगे क्या? हाँ यार, मुझे लगा था हम लोग मिलना बंद कर देंगे, बात करना बंद कर देंगे तो आप लोगों की लड़ाई बंद हो जाएगी, लेकिन नहीं, गलत सोच रहे थे हम लोग। बदलना हमें नहीं, तुम्हें, समझे? मारना है ना मुझे, मारना है ना तो ये लो, मारो, लेकिन एक बात ध्यान से सुन ले, ये हॉकी स्टिक हमें कभी भी अलग नहीं कर सकती, समझा? मैं मनीषा को नहीं छोड़ूंगा, भले ही ये तुम्हारी आपसी लड़ाई हो, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आपको हमारा साथ देना है या हमारे खिलाफ जाना है, समझे? खत्म कर, इनके प्यार से बड़ी हमारी दुश्मनी नहीं है, खत्म करते हैं। अंशु, मनीषा, बेटा तुम लोग मेरे साथ प्रैंक कर रहे थे? कैसा प्रैंक है ये बेवकूफो? सॉरी ना पापा, हम लोगों को आपसे मिलना था इसलिए थोड़ी सी मस्ती कर ली। एंड डोंट वरी अबाउट मनीषा, आई विल टेक केयर ऑफ हर। तुम लोगों की मस्ती की वजह से है ना मुझे जल्दी जल्दी में यहाँ आना पड़ा। तुम्हारी दादी और माँ को भी साथ में लेके आना चाहता था, मगर उनको नहीं ला पाया। अब नेक्स्ट टाइम उन लोगों से भी मिल लेना, उन लोगों को भी साथ में लेके आऊंगा, पर प्लीज नेक्स्ट टाइम ऐसा प्रैंक मत करना। टेंशन हो जाती है बेटा मुझे। सॉरी पापा। पापा हूं तुम लोगों का। मोहब्बत और नफरत की लड़ाई में जीत हमेशा मोहब्बत की होती है। अरे नफरत से तो इमारत नहीं गिराई जा सकती, तो फिर प्यार कैसे गिर जाता? किसी ने आखिर सही कहा है, मोहब्बत की ताकत को किस्मत तय नहीं कर सकती, किस्मतें बदल जाती हैं मोहब्बत करने वालों से। मनीषा और सूरज की इस कहानी ने इस बात को साबित कर दिया। अंशुमन और सुमित, जिन्हें एक दूसरे की शक्ल तक पसंद नहीं थी, वो अब अच्छे दोस्त बन गए थे। एंड फाइनली उन्होंने मनीषा और सूरज के प्यार को भी एक्सेप्ट कर लिया था।
मनीषा और सूरज का प्यार किस्मतें बदल चुका था and now they were happier than ever. वाकई सूरज और मनीषा ने अपने भाइयों के सामने प्रूव कर ही दिया कि उनका प्यार इतना भी कमजोर नहीं है। अपने भाइयों के बीच सारी दुश्मनी को खत्म करके उन्होंने अपने प्यार को जीता। अब अगर इस कहानी में आप मनीषा और सूरज की जगह होते तो क्या आप अपने भाइयों की दुश्मनी को खत्म करते या फिर अलग हो जाते? अपने ओपिनियंस शेयर कीजिए #PTKK on facebook.com/ZingTV and twitter.com/ZingTV पर। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे विद ब्यूटीफुल लव स्टोरी जिसे देखकर आपका दिल बोल उठेगा, यार तूने क्या किया। तो आप अपने प्यार के लिए किस हद तक जा सकते हैं, सोचिए। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।